कि भी सीधा ही बोल दें अब तो कि भी वेहन x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन ई भी चलेगा, बराबर का निशान ले सकते हैं हम, तो कहेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एफ एक्स इज, क्योंकि एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो दैट मीन एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नेगेटिव के लिए। और फिर 1 अपॉन ई बड़े के लिए वेहन x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ई, इक्वल भी ले सकते हैं। फिर लोग लगाया, ग्रेटर देन का निशान नहीं बदलेगा क्योंकि बेस 1 से बड़ा है, ध्यान रहे। 1 अपॉन ई फिर -1 हो गया, तो उसको इधर ले आओ, +1 इज ग्रेटर देन 0, यानी x की वैल्यू 1/e से बड़ी है तो log x + 1 हमारा 0 से बड़ा हो जाएगा, यानी दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव। तो एक ये विधि भी है सोल्व करने की कि अभी सबसे पहले हमने इसको बराबर 0 किया, सारे को 0 करने से इससे भाग दे दिया कि x पावर x 0 है नहीं, ये 0 हो सकता है कब, जब x की वैल्यू 1 अपॉन ई है। तो फिर हमने देखे भाई x की वैल्यू 1 अपॉन ई से थोड़े के लिए इसकी ग्राफ की स्थिति कैसी आएगी या इसका साइन कैसा आएगा, तो इसका साइन ये हमेशा पॉजिटिव है। इसने बताया कि भी ये तो नेगेटिव आया, यहाँ देखो लेस देन और इक्वल टू 0, तो नेगेटिव का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसकी ग्राफ की स्थिति यदि तुम देखना चाहो तो इसके ऊपर ऐसे आएगा, जैसे 0 के पास से यदि मैं इसको लिमिट दिखाऊं तो ये हमने 0 पावर 0 + 1 में कर लिया कि जैसे x पावर x है और इस तरह से मिलता है 0 प्लस। तो इसमें भी वही चीज दिखाई थी कि भाई सीधा तो ये सिंपलीफाई नहीं होगा, तो इसमें ई log x और यहाँ ये जो x है इसको 1 अपॉन x ले आऊं, ठीक है ना भाई, और फिर 0 दिया तो ऊपरी भाग तो 0 के लिए इन्फिनिटी माइनस की तरफ चला गया और ये नीचे वाला भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो इसके लिए एक एल हॉस्पिटल रूल है कोई, ऊपर नीचे का डेरिवेटिव निकाल दें तो ऊपर का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, नीचे का 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये पलट के x स्क्वायर ऊपर गया और एक x कट गया तो x रहा और 0 उसको दिखाया तो 0, तो e की पावर 0 का मतलब 1। तो यानी कि ये 0 प्लस के लिए 0 से थोड़ा सा आगे यदि कोई वैल्यू डालोगे तो x की पावर x 1 से निकलेगा, तो एक का मतलब यहाँ 1 तो नहीं होगा, 1 से निकलेगा। और फिर ये अब यहाँ क्या हमने डिस्कशन किया था कि भाई जब x की वैल्यू आगे 0 से आगे बढ़ाते हैं और 1 अपॉन ई मान लिया, यहाँ से है कहीं 1 अपॉन ई का मतलब 1/2.73 लगभग इतनी सी वैल्यू, तो ये तो थोड़ा सा फ्रैक्शन ही है, ये कोई नंबर दिया 1 अपॉन ई। तो फिर आगे हम क्या है, डिक्रीज करता है तो डिक्रीज करेगा और कॉन्टिन्यूटी भी है, और फिर आगे इंक्रीजिंग है। जैसे हमने देखा है कि log x + 1 जब x की वैल्यू यहाँ देखें when x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन ई तो log x + 1 इज, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मीन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीज कर जाएगा। फिर ये इंक्रीज करते करते गया कहाँ, तो फिर एक बार इसको लिमिट दिखाते हैं हम, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x रेज टू पावर x, तो इन्फिनिटी रेज टू पावर इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ा नंबर, तो इट इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन रेज टू पावर x, ठीक है ना भाई। एक दूसरा जो एक्सप्रेशन और है x रेज टू पावर 1 अपॉन x, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके लिए भी वही उसी प्रकार की लाइन है डिस्कशन करने की, वही फॉलो वही प्रोसीजर है। तो हम इसको f(x) मान लिया, f(x) मान के फिर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से पहले इसको हमने डिफरेंशिएशन के योग्य बना लिया, तो log e रेज टू पावर log x और रेज टू पावर 1 अपॉन x यहाँ ले आए, तो नाउ वी फाइंड डेरिवेटिव, तो e रेज टू पावर log x रेज टू पावर 1 अपॉन x को तो एज इट इज लिख लिया, यही चीज लिखी है, और फिर इसका डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन x log x का डेरिवेटिव, log x को एज इट इज छोड़ देते हैं और 1 अपॉन x का डेरिवेटिव दिस। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन जो आउटर पार्ट है वो तो सेम यही है, तो x रेज टू पावर 1 अपॉन x और भीतर से हमने 1 अपॉन x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, या 1 माइनस 1 प्लस log x, माइनस माइनस देखो ध्यान दो, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो प्लस से तो पहले ही हो लिया था,
तो ठीक है भाई, log x, तो x रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो सही है भाई, log x x रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स एज इट इज, log का डेरिवेटिव, फिर यहाँ प्लस किस नाम का, ये प्लस होता है, प्रोडक्ट रूल लगाया है ना भाई, क्योंकि पावर में दो फंक्शंस प्रोडक्ट में हैं तो ये माइनस बनी रहेगी, ये माइनस 1 माइनस log ऑफ x, तो दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फिर वही बात है कि भी ये जीरो बनने वाला है कि, तो x की वैल्यू तो जीरो पहले ही नकार रखी और यहाँ भी डिफरेंशिएबल नहीं है, और वैसे ये फंक्शन ही भी डिफाइन नहीं है। डोमेन की बात आए तो बोले x मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो, तो जीरो से बड़े के लिए दिस पार्ट पॉजिटिव पहले ही बोल चुके हैं, दिस इज आल्सो पॉजिटिव। नाउ द होल एफ डैश एक्स डिपेंड्स अपॉन दिस फैक्टर, तो log x माइनस 1 यदि जीरो हो जाता है तो है कि कोई वैल्यू ऐसी x की आ जाए, तो यानी कि हम लिख सकते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वी फाइंड वी पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, इससे आगे तो एफ डैश एक्स जीरो, इसका मतलब है 1 माइनस log x इज इक्वल टू जीरो, या log x इज इक्वल टू 1, या x इज इक्वल टू e, यहाँ e आई है, x की वैल्यू e है, ठीक है भाई। तो अब आगे बढ़ते हैं कि e से छोटे यानी कि वेहन x इज ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन e, तो क्या डिस्कशन, कहते भी log लगा लो दोनों साइड में, तो log लगाया, मतलब हमने इसके बारे में देखना है कि भाई जीरो और e के बीच में ये कैसा साइन दे रहा है, नेगेटिव देगा या पॉजिटिव देगा। वैसे हम यदि ध्यान से देख लो, क्योंकि log x की वैल्यू e पर तो ये 1 हो गया, e से बड़ी इसमें वैल्यू डालेंगे तो ये एक से बड़ा उत्तर हो जाए, वो एक से बड़ा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है ये, कोई भी जैसे x बराबर है, मैंने कोई वैल्यू डाली, उसके ऊपर उसने वैल्यू 1 दी, x को बढ़ाऊंगा तो y भी बढ़ेगी, x की वैल्यू e रखी थी तो तब ये 1 था, और x की वैल्यू यदि मैं e से बढ़ाता हूं तो ये 1 से बढ़ेगा, तो उस वक्त ये डिक्रीज मतलब ये 1 से बड़ा हो जाएगा। यदि e से मैं छोटी वैल्यू डालता हूं तो ये 1 से छोटा होगा। यही चीज़ यहाँ देख लें कि भी x log लगा लो, इसको छोड़ दो, ये अपने आप ही सही है, तो log x लेस देन e बेस का log e दैट इज 1, उसको इधर ले आए, log जब लिया तो वेहन x इज लेस देन, तो log तो यहाँ से हमें मिला log ऑफ x, इसको इधर ले आओ, माइनस 1 इज लेस देन जीरो, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करके, जैसे मैंने तो ये वैल्यू चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस log ऑफ x इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से हम कह देंगे कि भी एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, ठीक है भाई। पूरा जो एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का वह यहाँ से हम चले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स, एफ एक्स इज सेम, को थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये लिखा, एफ डैश एक्स का चिन्ह देखना चाह रहे हैं जिससे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात मिले, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है हमेशा। 1 माइनस log x की जानकारी ली तो चिन्ह बदलने में जीरो ही तो मदद देगा हमें, तो चलो जीरो किया, उससे हम x बराबर e पर ये जीरो हो गया। फिर बोलते हैं कि भी जीरो और e के बीच में जब x है, ये x इज लेस देन, तो log लगाया, log लगा के ये बोला भी ये तो लेस देन जीरो है, माइनस से भाग दे दिया तो ये बीच का चिन्ह बदल गया, तो 1 माइनस log x इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ एफ डैश एक्स में फिर आए भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये जो हमारी लाइन है, फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकलने वाली बात बोली जाए, दिया हुआ है उसका डेरिवेटिव, ये हर बार एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में, तो फिर हम कहेंगे भी ये तो पॉजिटिव ही है, तो एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव। एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव कब, जब x की वैल्यू e से छोटी है या बराबर भी कह सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन और इक्वल का निशान भी लगाइए, क्योंकि जीरो भी तो लिया है ना भाई, अदरवाइज दूसरी बात आ जाएगी। तो वेहन x इज ग्रेटर देन e और लेस देन, तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू जीरो,
तो इसका मतलब यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि भाई x मतलब उस इंटरवल में ग्राफ हमारा बढ़ता जाएगा और इसमें घटता जाएगा, वो बात लिखनी है। इस बात को देख करके हम लिखेंगे भी दैट मीन्स यहाँ लिख दो ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to e एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग e to infinity। तो ये हमारा टोटल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात मिल गई। अब आगे मान लिया ग्राफिकली इसको बात देखो, कोई कहे कि भी चलो x रेज टू पावर 1 अपॉन x x टेंड्स टू 0 प्लस बताइए, तो हम एक बार हम 0 भर के देखते हैं कि भी इनडिटरमाइन फॉर्म तो नहीं है, तो यहाँ 0 प्लस और ऊपर आ गई इन्फिनिटी। तो 0 पावर इन्फिनिटी का मतलब क्या है, ये डिटरमाइन है, ये 0 इंटू 0 0 0 0 की इन्फिनिटी बार गुणा करी जाए तो 0 ही है, तो 0 के पास से निकलेगा ये, इसका मतलब है यहाँ से इसका ग्राफ निकला है। ठीक है भाई, और फिर इसने मोड़ लिया कहाँ, फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ 0 हुआ है, x बराबर e पर, e का मतलब है 2.7 नियरली, और फिर आगे ये डिक्रीज हुआ है, लेकिन गया कहाँ तक, कोई हो सकता है बीच में अजिमटोट्स भी बना लिए, किसी के साथ साथ चल पड़े। तो देखते हैं इसकी लिमिट दिखाई कौन सी, इसको ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम ऐसा लिख दें कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर 1 अपॉन x। तो थोड़ा ध्यान दी, इस तरह की बातें भाई इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो आ गया इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, तो इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 हमेशा इनडिटरमाइन फॉर्म होती है, इसका पता नहीं कितना, तो हम इसके बारे में डिस्कस तो चलो कर लेते हैं कि भी ई और लॉग में लिखते हैं, कुछ बात मिल जाए तो ई रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो फिर ये x नीचे डाल लिया, तो फिर एक बार लिमिट दी इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी और ये भी इन्फिनिटी है, तो फिर एक बार एल हॉस्पिटल रूल के द्वारा e रेज टू पावर log x का डेरिवेटिव तो ये और x का डेरिवेटिव तो 1 हो लिया, तो 1 हो गया, और फिर x टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब है ये तो 0, तो e रेज टू पावर 0 1। तो एक बहुत बढ़िया सी बात मिली कि भाई ये एक्सप्रेशन तो 1 के पास जा रहा है, 1 नहीं होगा। तो जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ देखूंगी, y इज इक्वल टू 1 से नीचे ग्राफ नहीं आएगा इसका भाई, और इसके साथ साथ हो लेगा, ये लिमिट का मतलब है, क्योंकि जब x यदि बहुत बड़ा है तो सारा एक्सप्रेशन जो है वो 1 के पास जाता दिखाई देगा, न कि 1 होगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो यहाँ जो इसने मोड़ लिया है, या बोल सकते हैं dy अपॉन dx जो 0 हुई है वो है e है, e से पहले ग्राफ हमारा बढ़ता गया, फिर घटता गया, और घटता घटता ये y बराबर 1 के पास अजिमटोट्स बनाते हुए चलता गया। तो ये एक्सप्रेशन है। इस पर आधारित यदि जैसे छोटी क्लासेज में हम एक छोटा सा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भी 3 की पावर 1/3 और 5 की पावर 1/3 इनमें से कौन सा बड़ा है, 3 रेज टू पावर 1/3, 5 रेज टू पावर 1/3। तो ग्राफिकली यदि तुम देखो, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 1/x है, यहाँ x है, 1/x है, 3 कहाँ सी है, हम देखें भी e की वैल्यू नियरली ये है 2.73, तो 3 तो बड़ा है इससे, तो 3 मान लिया यहाँ से होगा कभी, तो 3 से एकदम ऊपर जा करके ये ऊंचाई मैंने देखी, तो ये है x की वैल्यू। जब मैंने 3 डाली इस एक्सप्रेशन में तो 3 रेज टू पावर 1/3, और 5 और आगे है 3 से, फिर मैंने वैल्यू डाली। तो अब मैंने इन ऊंचाइयों को देखा, जब भी मैं डिक्रीज करता हूँ, कोई ग्राफ घटता जाता है, तो हम पहले बड़े होते हैं, पहले का मतलब x बराबर 3 पर तो ऊंचाई फालतू है, अधिक है, 5 पर वो ऊंचाई कम है, तो हम कहेंगे कौन सा बड़ा हुआ इसमें, तो 3 रेज टू पावर 1/3 इज लार्जर, यानी दिस इज ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 1/3। एक बात और भी होती है, मान लिया इसको 15 से नहीं 1/5, ये 1/5 है, 5 रेज टू पावर 1/5। यदि मैं इसका एलसीएम लेकर के 15 ले लिया जैसे, और 15 रेज टू पावर दोनों साइड में लगा दूं, और यदि मैंने इसको कंसीडर करना हो, पॉजिटिव नंबर हैं, 1 से बड़े हैं, रेज पावर में कोई समस्या नहीं आएगी, तो 3 रेज टू पावर 5 आ जाएगा, और ग्रेटर देन 5 रेज टू पावर 3। तो ये हम जानते हैं कि ट्रू ही है।
ये तो हम एक्सप्लेन ही कर सकते हैं भी 3 की पावर 5 कितना है, 5 की पावर 3 कितना है, तो ये भी ट्रू है। एक इसी पर आधारित एक क्वेश्चन ई और पाई में कई बार एक दो जगह इधर उधर बाह्य एग्जाम में देखा गया है कि भाई ई रेज टू पावर पाई है और एक पाई रेज टू पावर ई है, इनमें बताओ ये कौन सा निशान लगे, भाई दोनों बराबर हैं या ग्रेटर देन ये है या लेस देन है। तो हम जानते हैं भी ई की वैल्यू तो 1 से तो बड़ी है, पाई भी 1 से बड़ा है, तो यदि मैं इसके ऊपर कोई रेज पावर लगा दूं, मेरा मतलब ये है कि भी इस फॉर्मेशन में इस सवाल को लेना चाह रहा हूं, तो मैंने पाई से जैसे डिवाइड रेज पावर लगा दी, जैसे यूं पाई थी इसके ऊपर 1/पाई पावर लगाई, बीच में जो भी निशान हैं वो चलते गए, कोई निशान नहीं अदला बदली होगा, या कोमा दे दो, भाई दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पावर ई पहले है और यहाँ 1/पाई पावर लगाया, इसको मैं सोल्व करूँ तो ई रेज टू पावर, बीच में निशान देखते हैं कैसा आएगा, और यहाँ पाई रेज टू पावर 1/पाई, यानी कि इस दी हुई समस्या को मैंने एक सिमेट्री बना ली। सिमेट्री का मतलब है x रेज टू पावर 1/x में ही चेंज कर लिया है मैं इसको। अब मेरा काम ये है कि इनमें, क्योंकि यहाँ जो ग्राफ हमने तैयार किया है इसमें ई कहाँ सी है, ई रेज टू पावर 1/e, तो ई तो यहाँ एकदम ऊंचाई ये ली है, पाई कहाँ है, तो पाई तो हम जानते हैं कि भाई 3 पॉइंट समथिंग है, तो पाई तो बड़ा है, तो पाई तो यहाँ से कुछ आएगा। फिर देखो एक बार ग्राफिकली डिस्कशन देखें इसी दोनों का कंपेयर करते हुए कि इसका ग्राफ यहाँ से चलते हुए यूं गया, यहाँ पाई, यहाँ तो ई रखा था, उसकी वैल्यू जैसे जो भी ई रेज टू पावर 1/e, और पाई यहाँ से है, और पाई रेज टू, जब मैं पाई डाली इस दिए हुए एक्सप्रेशन में, कौन से में, x रेज टू पावर 1/x में पाई डाल दिया, तो पाई रेज टू पावर 1/पाई मिला, तो ये ऊंचाई है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि e रेज टू पावर 1/पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज टू पावर 1/पाई। दोबारा यदि यही हमने नंबर लेने हो तो फिर वो रेज पावर लगा दो, रेज का मतलब पाई ई रेज पावर लगा दी, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 1 से बड़े हैं हम, तो यहाँ रेज टू पावर, जब ये पावर लगाई पावर तो ई से ही कट गया और पाई, और दिस इज सेम, और पाई रेज टू पावर ई, तो दिस इज द इनइक्वालिटी, यानी ई रेज टू पावर ई पाई इज ग्रेटर देन पाई रेज टू पावर ई। तो इसी प्रकार से ये जो एक्सप्रेशन है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है भाई नंबर सिस्टम में। हम इसको कंपेयर कर दें, जो थर्ड सिस्टम है ना, 3 रेज टू पावर 1/3 है, 5 रेज टू पावर 1/5 है, उनमें तुलना देखनी हो तो वो, तो ये आज का काम इतना ही।